आज दिनांक 20/2/2023 को संकल्प IAS कोचिंग चैनल बाई रघुवर प्रसाद की तरफ से सबको धन्यवाद। आपको मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया था कि भारत की भौगोलिक परिस्थिति क्या है। तो मैं पिछले लेक्चर में आपको बता दिया था कि इतिहास पढ़ने में रुचि बढ़ाने के लिए भारत की भौगोलिक परिस्थिति को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो भौगोलिक परिस्थिति को पढ़ा दिया था और भौगोलिक परिस्थितियों के कारण ही कुछ प्रभाव पड़ा। तो क्या प्रभाव पड़ा, आइए इस लेक्चर में आज आपको मैं बताता हूं और इसको आप जरूर पढ़िए, सब्सक्राइब करिए। आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इससे मनोबल में हमारा गिरावट रहता है। मनोबल बढ़ाइएगा तब ना हम समझेंगे कि लड़के पढ़ रहे हैं। अगर नहीं पढ़िएगा तो नुकसान तो आपको होगा ही होगा, हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। हम इसलिए नुकसान मेरा नहीं होगा कि हम खुद ऑलरेडी एक ऑफिसर हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी के पद पर हैं। जून से हम जिला कल्याण पदाधिकारी का काम करेंगे। तो हमारा आप क्या बिगाड़ लीजिएगा, लेकिन हम आपका बनाने के लिए अपना बहुमूल्य समय दे रहे हैं। इसलिए आप जो है आज पढ़िए कि जो है भारत के भौगोलिक परिस्थितियों का, भारत के भौगोलिक परिस्थितियों का प्रभाव, भारत के भौगोलिक परिस्थितियों का भारत के भौगोलिक परिस्थितियों का प्रभाव। तो भौगोलिक जो परिस्थिति आपको मैंने जो पढ़ाया है उसका क्या प्रभाव पड़ा, तो आइए मैं आपको बताता हूं। भारत की इन परिस्थितियों ने, किन परिस्थितियों ने, जो मैं आपको पढ़ा दिया हूं। तो भारत की इन परिस्थितियों ने भारतीय इतिहास को, भारत की सभ्यता को, भारत की संस्कृति को विविध प्रकार से प्रभावित किया है। क्या, कैसे प्रभावित किया है? भारतीय संस्कृति की एक मुख्य विशेषता विविधता में एकता है। विविधता में एकता है। भारत का भौगोलिक जो है स्ट्रक्चर, बनावट ऐसा है कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में देखिएगा तो विभिन्न तरह के जो है उसका भारत के भौगोलिक स्ट्रक्चर है, वही विभिन्नता है, लेकिन फिर भी एकता है। पहला विशेषता आप विविधता में यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को याद रखिएगा। तो विविधता में एकता है। भारत में वस्त्र, भारत में खान, भारत में पान, भारत में रीति रिवाज, भारत में आचार व्यवहार, धार्मिक मान्यताएं, देवी देवताओं की पूजा, आज सभी दृष्टियों से विभिन्नता है। ये प्रभाव पड़ रहा है किसका? भारत के भौगोलिक परिस्थितियों का। तो भारत की विविधता में एकता का मतलब भारत में वस्त्र, खान पान, रीति रिवाज, देवी देवता सब विभिन्न प्रकार के हैं, फिर भी भारत में एकता है। पंजाब और बंगाल या उत्तर प्रदेश और केरल के जनजीवन पर दृष्टिपात करने से ही विभिन्नताएं स्पष्ट नहीं होती। आप पंजाब को, उत्तर प्रदेश को, केरल को और किसी दूसरे राज्य को केवल देख लेने से ही भारत की विविधता नहीं स्पष्ट होती, चाहे एकता नहीं स्पष्ट होती। उसको और आगे तक आपको झांकना होगा, देखना होगा। तो जो है पंजाब और बंगाल का उत्तर प्रदेश और केरल के जनजीवन पर दृष्टिपात करने से ही विभिन्नताएं स्पष्ट नहीं होती। अब एक ही राज्य से उत्तर प्रदेश पर ही दृष्टिपात करने से विभिन्नताएं स्पष्ट हो जाती हैं। जैसे पश्चिम और पूर्वी उत्तर प्रदेश के निवासियों के जनजीवन में परस्पर गंभीर अंतर है। उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो बिहार के सटे है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो हरियाणा के सटे है, पंजाब के सटे है, उसके खान पान, वेशभूषा, देवी देवता सब में देखिए तो अंतर है। सब में देखिए तो अंतर है। तो जब अंतर है तो क्या कारण है भाई? क्या कारण है? एक आप IAS की परीक्षा देने जा रहे हैं और आपको इस बात को अपने दिमाग में सेट करना है कि सवाल बहुत बढ़िया से आएंगे और उसका कथन के आधार पर सवाल को सही करना है। तो क्या ऐसी बात है कि विभिन्नता है लेकिन साथ साथ एकता भी है? तो आइए, इसी कारण अंग्रेज विद्वानों ने भारत को एक ऐसा राष्ट्र बनाया जिसमें सभी राष्ट्रों के व्यक्ति निवास करते हैं। तो ब्रिटिश जो इतिहासकार हैं वो कहते हैं भारत बहुत बेहतर राष्ट्र है,
क्योंकि इसमें भिन्न विभिन्न देशों के लोग व्यक्ति निवास करते हैं। परंतु भारतीय विचारक इस बात को स्वीकार नहीं करते, लेकिन भारत के विचारक इस पर नहीं विचार करते। तो भारतीय लोगों का देखिए रहे हैं, कहीं कोई असमिया, कहीं उड़िया, कहीं पंजाबी, कहीं हरियाणा, कहीं महाराष्ट्री, कहीं उत्तर प्रदेश, पूर्वी प्रदेश, वाराणसी, क्या का अपना अपना क्षेत्र में बांट करके अपना अपना नया जो विचार दे करके और विभिन्नता, एकता में विभिन्नता लाना चाहते हैं। ये भारतीय विचारकों का काम है। तो भारत के विचारकों को जो है विचार जो है स्वीकार करने लायक नहीं है, क्योंकि इनकी सोच बहुत संकुचित है। तो ये देख लीजिए, व्यक्ति करते हैं परंतु भारतीय विचारक इस बात को स्वीकार नहीं करते। उनका कहना है, यानी भारतीयों का कहना है कि विभिन्नताओं के होते हुए भी भारत का कहना है कि मूल आधार पर भारत में एकता है। इस एकता के लिए मूल उत्तरदायी उसकी सांस्कृतिक एकता है। तो अंग्रेज कहते हैं कि विभिन्नता में एकता है, तो देवी देवता अलग अलग हैं, अंग्रेज कहते हैं, लेकिन भारत कहते हैं नहीं, हम नहीं इस बात को मानेंगे। हम इस बात को मानेंगे कि देवी देवता, खान पान, वस्त्र, रहन सहन विभिन्न है, लेकिन सांस्कृतिक एकता के चलते इस देश में एकता बनी है। सांस्कृतिक, तो आप जान लीजिए सांस्कृतिक माने क्या होता है। सांस्कृतिक, पहले इसको समझिए, आईएएस में शब्दों का जाल होता है। सांस्कृतिक माने क्या होता है, और सांस्कृतिक का भाई एक सभ्यता है। तो सांस्कृतिक का एक भाई क्या है, सभ्यता है। आदमी जब चिंतनशील हुआ तो जो चिंतन किया और जो उसके दिमाग में सही भावनाएं आई, उसी भावनाओं को जब पूरे भारतवासियों की भावनाओं से जोड़ दिया गया तो भावनाओं में मेल खाया। तो भारत के सभी भारतीयों की भावनाओं की एकता ही उसकी सांस्कृतिक एकता है। स्पष्ट शब्दों में इंटरव्यू में पूछा कि संस्कृत किसे कहते हैं, तो आप बोल दीजिए सर, संस्कृति उसे कहते हैं कि मानव के जीवन में जो भावनाएं पैदा होती है उसी भावनाओं को संस्कृति कहते हैं, और उसी भावनाओं को व्यवहार रूप दे देना सभ्यता है। बस यही तो है, ज्यादा इधर उधर भटकना नहीं है। मानव के दिमाग में जो भावनाएं उत्पन्न होती है वह संस्कृति है उसकी, और उसकी भावनाओं का व्यवहारिक रूप उसकी सभ्यता है। उदाहरण के रूप में समझ लीजिए कि प्रारंभिक मानव ने सोचा कि अब जानवरों को खा करके और जीवन पालना बेहतर नहीं है, अब जानवरों को पालना बेहतर है। तो सभी लोग जानवरों को पालना की भावना मतलब सोचे, और जब सोचे तो उसका व्यवहारिक रूप में उसको पालना शुरू कर दिए। तो भारत की सभ्यता बन गई कि पशुओं को खाना नहीं चाहिए, अब इनको पालना चाहिए। इनकी सांस्कृतिक भावनाओं के आधार पर उनका सांस्कृतिक सभ्यता का निर्माण हुआ। इसलिए सभ्यता की जननी संस्कृति होती है। तो यही विचारक कर रहे हैं कि भारतीय विचारक इस बात को स्वीकार नहीं करते। उनका कहना विविधता के होते हुए विभिन्न तो है, विविधता को होते हुए भी मूल आधार पर भारत में एकता है। तो मूल आधार क्या है, सबका हित। मूल आधार क्या है, सबका हित। तो आप कलेक्टर बन के जाइएगा तो हमेशा यही एकता की बात सोचिएगा, कभी जाति धर्म लिंग के आधार पर कभी विभिन्नता नहीं सोचिएगा, एकता सोचिएगा। इसीलिए इस भौगोलिक परिस्थितियों का प्रभाव के टॉपिक में मैं आपको आगाह करता हूं कि लिखते समय भी यही लिखिएगा, और जब कुर्सी पर जाइएगा तो यही करिएगा। इस एकता के लिए मूल उत्तरदायित्व उसकी सांस्कृतिक एकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मानो उत्तरदायित्व, मानो आपका यह परम कर्तव्य है कि सांस्कृतिक रूप से एक है, इसलिए एकता बनाए रहिए भारत में। और जब कहीं लाइन ऑर्डर बिगड़ जाए, आप कलेक्टर बने तो गोली मत चलवा दीजिएगा, यही सब पढ़े रहिएगा
तो सबको समझा करके जितने धार्मिक धर्मों के लोग हैं सबको बैठा के समझौतावादी दृष्टिकोण से कि भाई देखिए हम लोग सभी धर्मों के अलग अलग हैं, भाषा के अलग अलग हैं, राज्य के अलग अलग हैं, लेकिन हम लोग की मूल भावना राष्ट्रीय है। इस राष्ट्र में इसकी भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है कि हम कन्याकुमारी से लेकर के हिमालय से लेके कन्याकुमारी, इधर अरब सागर से लेके बंगाल की खाड़ी तक हम लोग एक रहे हैं, एक जैसी सोच रही है कि हमारा राष्ट्र पर कोई दूसरा व्यक्ति न आवे। तो यही राष्ट्रीय एकता की संस्कृति की भावना रही है। एकदम राजनीतिक एकता के लिए किए गए प्रयत्नों के लिए यहाँ अभाव नहीं है। तो सांस्कृतिक एकता रही है। राजनीतिक एकता के लिए जो प्रयास किए गए वह दुनिया में कहीं नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य ने विदेशियों को खदेड़ करके भारत से बाहर कर दिया, यूनानियों को खदेड़ के बाहर कर दिया, यूनानी के लड़की जो सेल्यूकस था उसके लड़की से शादी कर लिया और भारत को यूनानियों के सीमा तक बढ़ाया, अफगानिस्तान को लिया, पाकिस्तान तो था ही, श्रीलंका भी था। यानी इस तरह से पूरब से लेके पश्चिम, उत्तर से लेके दक्षिण तक पूरे भारत का सम्राट रहा। उसका लड़का अशोक प्रियदर्शी भी, जो इसी तरह से राजनीतिक एकता का मिसाल कायम करने वाला एक राजनीतिज्ञ या शासक उदाहरण के रूप में पेश किया जाता है। इसी तरह से आप कलेक्टर के कुर्सी पर बैठिएगा, एसपी के कुर्सी पर बैठिएगा, तो आप भी अपने जिले में, या डीजीपी होइएगा तो आप अपने जिले में, आप अपने राज्य में इसी तरह से एकता को बनाए रखने का जो है संस्कृति अपने अंदर पालिएगा और उसको सभ्यता में परिणित करिएगा। तो ये हो गया। परंतु भारत इस एकदम राजनीतिक एकता के लिए प्रयत्नों के लिए किए गए यहाँ अभाव नहीं है, परंतु भारत इस सांस्कृतिक एकता के लिए उसकी भौगोलिक परिस्थितियां हैं। भौगोलिक परिस्थितियां जो आप पढ़े हैं उसको मैं बता दिया हूं। भारत एक विशाल देश है, मानो भारत एक विशाल माने बहुत बड़ा देश है। तो बड़ा देश है, इसकी तुलना में जो है अकेला ही संपूर्ण पश्चिम एशिया, संपूर्ण जो पश्चिमी एशिया है, संपूर्ण पश्चिम एशिया और रूस को छोड़ दीजिए तो यह संपूर्ण यूरोप के बराबर है, इतना विशाल है। तो आज का लेक्चर मेरा यही रहा कि जो है क्या प्रभाव पड़ा इस सांस्कृतिक एकता का, भौगोलिक परिस्थितियों का। तो आज के लेक्चर में हम आपको प्रभाव के कुछ तथ्य बताए हैं और क्या प्रभाव पड़े इसको कल के लेक्चर में मैं आपको बता दूंगा। मेरे इस चैनल को पढ़िए, लिखिए, फायदा उठाइए और इससे गहराई में और कुछ नहीं हो सकता है। धन्यवाद, इसको ध्यान में रखिएगा।